नहीं था इत्तफाक़ राय, उन पे इत्तफाक़ राय हो गया। 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। एक दो इश्यूज के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली जफर साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज़ दे देंगे, और वो ऐसे इश्यूज नहीं है जो कि पोलिटिकली कंटेंशियस है, वो टेक्निकली और लीगली देखने वाली बातें। इलेक्शन इस्लाहात पर 90% काम मुकम्मल, सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा एक दो मामलात पर PTI की जानिब से तहफ्फुजात का इजहार किया गया। PTI के तहफ्फुजात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ऑनलाइन शरीक हुए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। 8 रुकनी लार्जर बेंच 21 जुलाई को समाअत करेगा। अपफ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी 1.2 अरब डॉलर की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। जो बैलेंस अमाउंट है 1.8 बिलियन 3 अरब डॉलर में से वो 2 रिव्यूज के बाद मिले, एक नवंबर में और एक फरवरी में। IMF ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए। मजीद 1.8 अरब डॉलर 2 जायजों के बाद मिलेंगे। वजीर खजाना इसाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा। मरकजी बैंक के मुताबिक रवा हफ्ते सऊदी अरब, UAE और IMF से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मिले। सऊदी अरब से 2, UAE से 1 और IMF से 1.2 अरब डॉलर मौसूल हुए। मैं इस हवाले से उस मालिक का बेपनाह उसका शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए। किस तरह IMF की हमने उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी है। IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। IMF प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, कड़ी शराइत हैं। कर्ज के लिए बहुत मिन्नतें की हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा PTI हुकूमत ने कौम के 4 साल बर्बाद किए। टांग पर टांग रखकर चोर डाकू की गर्दान लगाते रहे। बड़े सनतकारों को सिर्फ 4% मार्कअप पर 3 अरब डॉलर दे दिए। ये रकम कौम के बच्चों पर खर्च होती तो आज IMF के पास न जाना पड़ता। GDP ग्रोथ पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तलाफ। IMF का हुकूमती आदाद-ओ-शुमार मानने से इनकार। कहा माली साल 2022-23 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू -0.5% रही। हुकूमत ने शरह नमू 0.29% रहने का दावा किया। IMF की रवा माली साल GDP हदफ हासिल न होने की भी पेशगोई। शरह नमू 2.5% रहने की तवक्को जाहिर कर दी। हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर किया है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI और अहलिया की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसील। चेयरमैन PTI आज नैब रावलपिंडी में पेश न हुए। नैब से पेशी के लिए मोहलत मांग ली। तहरीरी जवाब में कहा नैब चेयरमैन PTI को किसी और तारीख को तलब कर ले। 19 जुलाई को चेयरमैन PTI इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होंगे। उसी रोज नैब में भी पेश हो सकते हैं। सिंध असेंबली की तारीख में पहली बार ऑपोजिशन लीडर खातून होंगी। MQM पाकिस्तान ने राना अंसार का नाम ऑपोजिशन लीडर के लिए फाइनल कर लिया। राना अंसार खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकने सिंध असेंबली हैं। हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब। स्पीकर नसीर अहमद ने PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान की जीत का ऐलान कर दिया। गुलबर खान को 19 अरकान ने वोट दिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने हिमायत की। PTI हम ख्याल ग्रुप के बाइकआउट पर गुलबर खान वज़ारत आला के लिए वाहिद उम्मीदवार थे।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी और नौमान लंगरियाल हुकूमती ओहदों से मुस्ताफी। जराये का कहना है दोनों रहनुमाओं ने इस्तीफे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन को जमा करा दिए। अब्दुल अलीम खान ने दोनों को मुआवनीन खुसूसी के ओहदों से इस्तीफे की हिदायत की थी। लाहौर के निजी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से 7 साल की बच्ची जान बहक। वालिद का डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का इल्जाम। कहा पुलिस सुलह के लिए दबाव डाल रही है। दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेज ने अजान देने पर 22 मुसलमानों को शहीद किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जान कुर्बान करने वाले कश्मीरियों को खिराज अकीदत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मशाल मलिक कहती हैं कश्मीरी डोगरा दौर से ही जिद्दोजहद आजादी जारी रखे हुए हैं। मैं समझता हूं कि जो चाहती है जिनकी स्पिरिचुअल एक अटैचमेंट है इन प्लेसेस के साथ, वो हमारे बहुत अच्छे एम्बेसडर्स बन सकते हैं। जब ये यहाँ से जाएंगे एक अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। और बुद्ध बख्शुओं का चेयरमैन टास्क फोर्स रमेश कुमार के साथ मर्दान में तख्तबाई का दौरा। रमेश कुमार ने कहा बुद्धिज्म के आसार कदीमा के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। इन मकामात पर आने वाले पेशवाओं को खुशामदीद कहेंगे। चाहते हैं बुद्धिज्म के रहनुमा पाकिस्तान के लिए अच्छे तासुरात लेकर जाएं।